दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव था और चुनाव 5 फरवरी को खत्म हो गया है। लेकिन चुनाव खत्म होते ही जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, बीजेपी और आप और कांग्रेस की सरकार बना रही है। लेकिन क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ी, बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर थे आकाश आनंद जी, जिस तरह से दिल्ली में मोर्चा संभाले हुए थे, तो क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को कितना सीट आएगा, कितना वोट परसेंटेज बढ़ेगा, तमाम मुद्दे पर ही बात करेंगे। बसंत जी, दिल्ली में तो चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन चुनाव खत्म होते ही जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सरकार बनवा रही है एग्जिट पोल में ना जी। तो देखिए, एग्जिट पोल में सरकार का बनना और सुनील जी ग्राउंड पर सरकार बनना अलग चीज होता है। ये घनघोर जातिवादी मीडिया, मनुवादी मीडिया, जिसको आप मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहे हैं, वो मनुवादी मीडिया है। तो अपने जिससे पैसा लेती है तो उसी का एग्जिट पोल में दिखाएगी ना। और एग्जिट पोल में दिखाएगी कि नहीं बीजेपी इतनी सीटें आ रही है, आम आदमी पार्टी की इतनी सीटें आ रही है, और बाकी बहुजन समाज पार्टी और जितने सारे बहुजन दल है उसको ऐसे दिखाएगा कि उसको अदर में दिखाता है। अदर में कभी एक कभी शून्य ऐसे करके दिखाता है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो औंधे मुंह इन लोग का एग्जिट पोल गिर जाता है। हमको तो पता लगता है कि जो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठकर, स्टूडियो में बैठकर एग्जिट पोल तैयार करता है, वो सारा चर्ची होता है, एक नंबर का चर्ची होता है। हमारे दिल में क्या है, हमने किसको वोट दिया, ये तुम एग्जिट पोल में कैसे बता सकते हो? ये फेक एग्जिट पोल है। और ये एग्जिट पोल सुनील जी, आपको बता दूं कि 2007 में भी एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के पक्ष में, और बहुत सारे दल थे। कांग्रेस उस समय ज्यादा, आज के समय की तुलना में कांग्रेस ज्यादा उस समय एक्टिव थी, और कांग्रेस को माना जाता था कि कांग्रेस जहां से चुनाव लड़ेगी निकाल लेगी। उस स्थिति में कांग्रेस को सबसे ज्यादा एग्जिट पोल में दिखाने का काम यही मेन स्ट्रीम की मीडिया, मोनो स्ट्रीम मीडिया कर रही थी। उस 2007 की बात है, 206 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने लाया था, और कोई से भी कोई मीडिया में नहीं चल रहा था। लेकिन 206 जब आया सीट तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, बहुमत की सरकार बनी बहुजन समाज पार्टी की। तो उसी तरीके से जिस तरीके से एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि बहन जी की एक भी सीट भी नहीं आ रही है, बसपा 0 आउट हो रही है, तो ये लोग अपने आला कमान से पैसा लिए हैं, बीजेपी कांग्रेस से पैसा लिए हैं और आम आदमी पार्टी से पैसा लिए हैं। तो उसकी ये लोग क्या कर रहे हैं, पैसा लिए हैं तो उसको दिखाना पड़ेगा ना जी। इधर दिखा रहे हैं कि इसका इतना आएगा वोट, इसका इतनी सीटें निकल रही है, और इसमें क्या होगा कि बहुजन समाज पार्टी के जो कोई उम्मीदवार होगा तो हताश हो जाएगा तो बीच में गैप मिलेगा। उसी गैप का फायदा ये लोग उठाते हैं, और उठाकर जो गिरती हुई मनोबल है उसको, अरे हम तो हार रहे हैं यार, तो उसको एक्टिविटी ना लेकर बीच में खेल हो जाता है, गड़बड़। लेकिन बसंत जी, जो दिल्ली की जो बहुजन मीडिया है, तमाम मीडिया जो बहुजन मीडिया थी, बहुजन समाज पार्टी को मतलब कवर किया, न्यूज़ भी दिखाया, लेकिन बहुजन मीडिया के लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ गिरा था पहले से, अब ग्राफ बढ़ेगा भी, और बहुजन समाज पार्टी को अच्छा खासा सीट, मतलब 4, 5, 6 सीट आ सकता है। नहीं, 10 से 15 सीटें हमने सोचा है, देखा है जिस तरीके से एक्टिविटी रही है, क्योंकि मजबूत प्रत्याशियों को उतारा है बहुजन समाज पार्टी ने, और बहन जी ने बहुत सोच समझकर इस बार प्रत्याशी उतारने का काम किया है। तो देखिए, बहुजन मीडिया क्या है, ग्राउंड पर होता है। बहुजन मीडिया के पास उतना स्टूडियो बड़ा नहीं है कि स्टूडियो में बैठकर जो है ज्ञान पेले, जैसे वो लोग पेलता है जिसका कोई मतलब आधार नहीं है। तो बहुजन मीडिया जो है सच्ची मीडिया है, और वो जमीन पर जाकर जो रियलिटी है उसे दिखाने का काम करती है। तो बहुजन समाज पार्टी के बारे में जितने सारे बहुजन मीडिया ने कवर किया है, सारे रिपोर्ट को हमने देखा है। उस रिपोर्ट में यही स्पष्ट है कि देखिए, बीएसपी इस बार कमाल करने वाली है। देश की राजधानी दिल्ली में निश्चित तौर पर 10+ इसकी सीटें इस बार निकलेगी। और ये जो सारे एग्जिट पोल दिखा रहा है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है, इस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये लोग शुरुआती दौर से ही, ये लोग जितने सारे बहुजन दल हैं इसके खिलाफ में रहे हैं। आप देखेंगे कि कांशीराम साहब के जमाने में, कांशीराम साहब तो एगो पत्रकार को पीट दिए थे, उस पर बड़ा बवाल भी उस समय मचा हुआ था। अब बाबा साहब मूक नायक पत्रिका निकाले थे, और वो इसलिए निकाले थे क्योंकि उनको पता था कि हमारी आवाज कोई दूसरी नहीं बन सकता है। अरे हमारे पांव का कांटा है, हम ही से निकलेगा, वो कोई दूसरा नहीं निकाल सकता है। इसीलिए वो लोग चाहता है कि हवा में किसी तरीके से बात अफवाह के तौर पर फैला दें, लोग मानकर अपने घर पर बैठ जाए, और इधर ईवीएम से खेला हो जाए, इधर का हेर फेर हो जाए वोटों का। तो ऐसा इस बार होने वाला नहीं है। बहुत चौकाना है लोग, और बहुत चालाक लोग हैं बहुजन समाज पार्टी। क्या लगता है कि जो बहुजन समाज पार्टी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद जी, कुछ उनका जादू चलेगा? निश्चित तौर पर आकाश आनंद को हमने धुआंधार रैली करते हुए देखा है, और बसपा के 10 से 15 ऐसी सीटें हैं जिस सीटों पर आंधी की तरह बसपा जो है अपना आई और सबको भाग कर लेकर चली। ग्राफ बढ़ेगा? हाँ, चली गया, ग्राफ बढ़ने की बात कर रहे हैं। सोचिए 70 सीटें हैं, और अगर उन 70 सीटों में अगर
10+ अगर सीटें बहुजन समाज पार्टी लाती है तो ये समझिए कि इसके बिना सरकार नहीं बन पाएगी दिल्ली में, ये स्थिति है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आकाश आनंद जमीन पर उतर कर काम किए हैं और उसका काम का रिजल्ट चुनावी के नतीजों में देखने को मिलेगा। भले ही ये पोल में ये दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही हो, लेकिन बहुजनों के दिलों में, बहुजनों के मीडिया में, बहुजन मीडिया में बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है मतलब कि ये बहुजन मीडिया है तो अपने अपने ही दल के बारे में कोई बताएगा सच। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जमीन पर उतर कर ग्राउंड रियलिटी बहुजन मीडिया ने किया है और उसको पता है कि कहाँ बहुजन समाज पार्टी कमजोर। अच्छा ही बताइए, मुझे लगता है कि 2-3 दर्जन पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, हम सभी सीटों को क्यों नहीं कह रहे हैं? जितने सारे बहुजन मीडिया सभी सीटों को क्यों नहीं कह रही है कि निकाल लेगी? क्यों 10+ सीटें ऐसी बताई जा रही है? तो 10+ सीट बताने का मतलब ये कि लग रहा है कि 10+ सीटों पर मजबूत प्रत्याशी उतरे हुए थे और इनको जनता ने जनाधार दिया है। तो निश्चित तौर पर रिजल्ट बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आएगा। सरकार में बीएसपी भले नहीं आए दिल्ली में, लेकिन चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इसके छक्के छुड़ाने का काम बहुजन समाज पार्टी क्या लगता है कि अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में अगर बीएसपी कुछ सीटें अगर लेकर आती हैं तो इसी साल बिहार में चुनाव भी होने वाला है, तो क्या इसका असर पड़ेगा बिहार में? पूरा असर पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी अगर अच्छा खासा सीट दिल्ली में लाएगी 10+, तो समझिए कि एक जो वोटर हैं बहुजन समाज पार्टी के, चाहे कोर वोटर हैं या जो कोर वोटर नहीं है, जिनका रुझान बहुजन समाज पार्टी के प्रति है, उनकी विचारधारा को फॉलो करते हैं लोग, तो उनको एनर्जी मिलेगी। और जो अफवाह रीमर बीएसपी के बारे में फैलाया गया है कि बीएसपी तो अब जीती नहीं रही तो उसको वोट देकर क्या होगा, तो वो रीमर टूटेगा, वो अफवाह टूटेगा। और निश्चित तौर पर दिल्ली में अगर जनादेश जनता ने दे दिया तो उसका रिजल्ट बिहार में देखने को मिलेगा। बिहार में अभी तो देखिए तेजस्वी यादव किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को ऑफर किया है 24 से 25 सीटें। ये बहुजन समाज पार्टी का जनाधार है कि उत्तर प्रदेश में भले ही अभी कुछ दिनों से बहुजन समाज पार्टी पिछड़ी रही है, लेकिन आज बीएसपी जमीन पर मजबूत बिहार में हो गई है, दिल्ली में हो गई है। और अगर दिल्ली में बेस्ट परफॉर्मेंस बहुजन समाज पार्टी करती है तो मान लीजिए सुनील जी कि बिहार में अच्छी खासी सीटें इस बार अगर बिना अलायंस के भी लड़ेगी बहुजन समाज पार्टी तो लाएगी और तमाम एनडीए और इंडिया अलायंस के घटक दलों को मात देगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे कि देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव 5 फरवरी को खत्म हो गया और 8 फरवरी को उसका रिजल्ट आएगा, लेकिन चुनाव खत्म होते ही जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को सीटें दिखा रही हैं कि इतना इतना सीटें आएगा। लेकिन दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ी, आकाश आनंद जिस तरह से ताबड़तोड़ रैली किए, अरविंद केजरीवाल के पोल खोले और वहाँ के बहुजन मीडिया है वो भी कह रही हैं जो मैंने बहुजन मीडिया कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस बार अच्छा करेगी, वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा और अच्छी खासी सीट भी आएगी। आप क्या सोचते हैं, जरूर अपना राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।